नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत और यूएई का युद्धाभ्यास। डेजर्ट साइक्लोन 2 आज से शुरू, आतंक रोधी अभियानों पर होगा फोकस। शांति वार्ता फेल हुई तो यूक्रेन में और जमीन कब्जा करेगा रूस। जेलेंस्की ने दी पुतिन को चेतावनी। म्यांमार में 4.4 तीव्रता का भूकंप। कोलंबिया में विद्रोहियों के हमले में 2 पुलिस अफसरों की मौत। 26 जनवरी से पहले बड़े हमले की फिराक में आतंकी, सुरक्षा बल अलर्ट, तलाश अभियान में जुटी एजेंसियां। पीएम मोदी पहुंचे ओमान, दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। जेदा से कालीकट जा रहे एआई एक्सप्रेस विमान की आपात लैंडिंग, केरल में उतारनी पड़ी फ्लाइट। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया मामले में हाईकोर्ट सख्त, रद्द की 313 नियुक्तियां, वेतन रोकने के दिए आदेश। भारतीय क्षेत्र में घुसी बांग्लादेशी नौकाएं, तटरक्षक बल ने 35 मछुआरों को किया गिरफ्तार। मदुरई में एलआईसी भवन में लगी आग, 1 की मौत। आंध्र प्रदेश में 112 किलो गांजा जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने महिलाओं को सौंपे 10,000 के चेक। सीएम नीतीश के व्यवहार से आहत महिला डॉक्टर ने छोड़ा बिहार, नहीं की नौकरी ज्वाइन। दिल्ली में आज से BS6 वाहनों को ही मिलेगा प्रवेश, पीयूसी अनिवार्य, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतारें। ट्रेन में भारी सामान ले जाना पड़ेगा महंगा, तय सीमा से ज्यादा वजन पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोबाइल फोरेंसिक लैब का किया शुभारंभ, 14 लैब वाहन रवाना। भोपाल में मास्क के पैकेट से भरा ट्रक पकड़ाया, हिंदू संगठन के सदस्यों ने की जमकर नारेबाजी और तोड़फोड़। उज्जैन में ग्रीन फील्ड रोड का विरोध, रोड की ऊंचाई अधिक होने पर नाराज किसानों ने घेरा MPRDC ऑफिस। इंदौर में गूगल में नौकरी के बहाने छात्रा से 1.13 लाख रुपए की ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड में फंसी छात्रा। अन्नपूर्णा पुलिस की कार्रवाई, कार से लाखों की अवैध देशी विदेशी शराब जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोबाइल फॉरेंसिक लैब का किया शुभारंभ। 14 फॉरेंसिक लैब वाहन रवाना किए गए। सीएम ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मोबाइल फोरेंसिक लैब का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर 14 मोबाइल फोरेंसिक लैब वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में डीजीपी सहित पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर में अन्नपूर्णा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से लाखों की अवैध शराब जब्त की, नशे में धुत चालक गिरफ्तार, पूछताछ जारी। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने एक कार को रोका जिसका चालक नशे की हालत में था। तलाशी लेने पर कार से बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने पुलिस को देखकर कार भगाने की कोशिश की, लेकिन बैरिकेड्स लगाकर उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र अंतर्गत चाणक्यपुरी चौराहा पे रोज की तरीके से रात्रिकालीन चेकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान शराब पी करके वाहन चलाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। उसी दौरान एक व्यक्ति को रोका गया जिसकी अल्कोहल लेवल भी अधिक आया। उसी गाड़ी रोक करके चेक की गई तो उसने भगाने की कोशिश की। भगाने के उसमें स्टॉपर डाल करके उसको रोका गया। इसमें जब से गाड़ी साइड में लगाई गई और गाड़ी को खोल करके उसके सामने विधिवत चेकिंग की गई तो उसमें देशी और विदेशी दोनों तरह की लगभग 176 लीटर शराब जो है वो उसकी तस्करी करते हुए व्यक्ति पकड़ा गया है। और इसमें अंग्रेजी और देसी दारू के लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच की कीमत की शराब जो है पुलिस ने जब्त की है और उस व्यक्ति के विरुद्ध कायमी की गई। आगे इसमें और डेवलप किया जाएगा कि किस ये कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी। सर कौन सी गाड़ी से था, क्या फोर व्हीलर से? किया सेल्टोस जो किया की गाड़ी होती है उसमें क्योंकि उसका पीछे का डिक्की वाला एरिया बड़ा होता है तो उसमें और आगे की सीट के नीचे रख करके और कंबल से ढक करके वो इसको ले जा रहा था और शायद उसी कारण उसने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने रोक करके न सिर्फ इसमें 185 की जो शराब पीकर वाहन चलाने की कायमी की, इसमें 34(2) आबकारी एक्ट की कायमी की गई।
जूनी इंदौर में मारपीट मामले में 2 आरोपी हिरासत में। पुराने विवाद में युवक के साथ की गई थी मारपीट। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जूनी इंदौर थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। मामला बुरू ब्रांड कॉलोनी का है, जहां रहने वाले युवक उमेद मोहम्मद ने अपहरण और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि पीड़ित आरोपियों की बहन को परेशान कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर दोनों भाइयों ने युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। अमूल गार्डन के पास में फरियादी मोहम्मद उमेर खोखर, ये वहाँ पर इसको 2 लड़कों ने अपने पास में फ़ोन करके बुलाया और इसको फिर अपने साथ में लेकर केसरबाग के पास में लेकर के वहाँ इसके साथ में मारपीट की घटना घटित किया। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध किया है दोनों आरोपियों के खिलाफ। आरोपी अरशद और आकिब इसी मोहल्ले के ब्रुकबॉन्ड कॉलोनी के ही रहने वाले हैं। आरोपियों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि हमारी बहन को ये परेशान करता था और उसी के संबंध में उसको समझाई देने के लिए लेकर गए थे। वहाँ इनके द्वारा मारपीट की गई, उसमें एफआईआर पंजीबद्ध कर दी गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और न्यायालय पेश किया गया। सर किन धाराओं में इनको प्रश्न कर लिया था? इन पर धारा 115, 296, 351, 35 और सर आरोपी के कोई और उसमें मामला सामने आया कि पूर्व में जी। प्रकरण दर्ज है क्या? में पूर्व का कोई प्रकरण नहीं। इंदौर में ई चालान के नाम पर साइबर ठगी का नया तरीका। व्हाट्सएप, पीडीएफ और एपीके फाइल से मोबाइल हैक किए जा रहे हैं। पुलिस ने अनजान फाइल न खोलने की दी चेतावनी। इंदौर में साइबर ठगों ने ट्रैफिक ई चालान के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। व्हाट्सएप पर फर्जी पीडीएफ और एपीके फाइल भेजकर मोबाइल हैक किया जा रहा है, जिससे बैंक खातों से पैसा उड़ सकता है। ये फाइल असली ई चालान जैसी दिखती है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक, पीडीएफ या फाइल ना खोलें और ई चालान की जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर ही जाएं। नया फ्रॉड शुरू हुआ है, लोगों की एपीके फाइल भेजाई जा रही है, मोबाइल हैकर नया एक साइबर फ्रॉड की अभी समस्या शुरू हुई है। उसमें ट्रैफिक चालान को लेके एक एपीके फाइल सर्कुलेट हो रहे मोबाइल के मैसेज के थ्रू। इसलिए सभी को निवेदन है, ट्रैफिक की ई चालान होता है आईटीएमएस के थ्रू, उसमें प्रॉपर लिंक दिया जाता है और उसमें प्रॉपर आईटीएमएस का नंबर होता है। उसके थ्रू ही कोई भी मैसेज आता है तो आप ओपन करिए। उसके अलावा कोई भी अन्य एपीके फाइल आते हैं तो इसको कृपया आप ओपन मत करिए, उससे आप बचिए। इंदौर में रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से 1 करोड़ 69 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से फरार चल रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई में छिपकर फरारी काट रहे 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने खुद को भरोसेमंद ब्रोकर बताकर बड़े ऑर्डर और तय समय में भुगतान का झांसा दिया। इसी भरोसे में व्यापारियों से उधारी पर कपड़ा माल उठाया गया, बाद में भुगतान नहीं किया गया और दिए गए चेक भी बाउंस हो गए। इससे पहले क्राइम ब्रांच एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। लगभग 5-6 महीने पूर्व यहाँ के जो कपड़ा व्यापारी थे, मतलब यहाँ कुछ लोग व्यापारी आए थे कपड़े के व्यापारी बन करके, और उन्होंने यहाँ से माल ले गए और भी वहाँ फर्मों से माल दिलाने का इन्होंने वादा किया और इस तरीके से करीबन 1 करोड़ 69 लाख रुपए का माल यहाँ से ले गए, लेकिन उसका पेमेंट नहीं किया। बाद में मालूम पड़ा कि इन लोगों ने धोखाधड़ी करी है और ये पैसा देने का इनका कोई इरादा भी नहीं था। इसी तर्ज पर ये विवेचना चल रही थी और टेक्निकल आधार पर 2 आरोपियों को मुंबई से उठाया गया, जिसमें तारिक खान, एक ये वीआर ट्रेडिंग कंपनी का ऑनर है, और पंकज अग्रवाल, ये मुंबई में ओवरसीज लिमिटेड ऑनर का एक ऑनर है। तो इन दोनों ने लगभग, एक ने 20 लाख और एक ने 16 लाख के आसपास का माल खरीदा था और पैसे नहीं दिए थे। इस तरह से टोटल कई व्यापारियों के साथ यहाँ पर, कपड़ा व्यापारियों के साथ यहाँ पे चीटिंग हुई थी। लगभग 1 करोड़ 69 लाख की चीटिंग हुई थी। इसमें इन दोनों आरोपियों को उठाया गया है। अब इनसे संबंधित इनको गिरफ्तारी की जा करके और इनके द्वारा उस माल को कहाँ का पाया गया, इनके द्वारा जो हेराफेरी की गई है उसके बरामदगी के प्रयास पुलिस रिमांड लिया जाए। हथौद में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर प्रशासन की कार्रवाई। बिना लाइसेंस सना फायर वर्क से 100 किलो बारूद जब्त। प्रशासन ने अवैध गोदाम को ध्वस्त कर दिया और फैक्ट्री को सील कर संचालक को गिरफ्तार किया है। हातोद क्षेत्र में जिला प्रशासन ने अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर एसडीएम की टीम ने बिना लाइसेंस संचालित सना फायर वर्क्स पर छापेमारी कर करीब 100 किलो बारूद जब्त किया। जांच में सामने आया कि यहां अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की जा रही थी। मौके पर सुतली बम खुले में सुखाए जा रहे थे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन ने अवैध गोदाम को ध्वस्त कर दिया और फैक्ट्री को सील कर संचालक को गिरफ्तार किया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। देखिए, हमारे ज़िले में कहीं पर भी अवैध भंडारण पटाखों के या अवैध उनके निर्माण होते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाती रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में इस पर हमेशा से सख्त कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अभी गत दिनों में खजराना में भी इसी प्रकार 19 मकानों को वहाँ पर जहाँ पे इस प्रकार के अवैध पटाखों के भंडारण पर उस पर कार्रवाई की गई थी। अब इसी क्रम में आज भी कार्रवाई की जा रही है। सांवेर, बिचौली, हफ्सी और हाथोड़ 3 तहसीलों में आज इसमें कार्रवाई की गई है। अभी और भी कई स्थानों पर इसकी जांचें चल रही हैं। इन 3 जगहों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। हाथोड़ में एक अवैध पटाखों का जहां पर करीब 100 किलो का बारूद भी पकड़ा गया है और कुछ 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं, तो ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर जो इसके जो जुड़े हुए इससे लोग हैं उन पर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। सांवेर में पंचखेड़ी पर जहाँ विस्फोट कल हुआ था वहाँ पर भी उस मकान को जमींदोज किया गया है और जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। और इसी क्रम में कुछ जगहों पर धर्मखेड़ी पर कुछ अवैध गैस टंकी भंडारण के भी पॉइंट्स मिले हैं, तो वहाँ भी प्रकरण दर्ज करके जो भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई है वो की जा रही है। और साथ ही साथ बिचौली हफ्सी में राजधरा में एक सना फायर वर्क्स पर भी दबिश दी वहाँ पर, तो वहाँ भी कई अनियमितताएँ मिली, तो उस संस्था का भी जो गोडाउन है उसको भी सील किया गया है और प्रकरण दर्ज करके हम लोग आगे जो वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। और इसी प्रकार ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी क्योंकि ये नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, हमारे लिए बहुत गंभीर है और सभी एसडीएम्स को, पुलिस को, सबको निर्देशित किया गया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे कोई भी पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो आमजन भी हमको शिकायत कर सकते हैं, हम लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो लगता है कि ये पटाखा माफियाओं के ऊपर कोई रासुका या जिला बदर की कार्रवाई करना जरूरी है? जब नहीं, देखिए, मैंने जैसे कहा कि सबसे पहले तो हम लोग जो इस तरह के भंडारण पॉइंट्स हैं उनको जब्त करके कार्रवाई करते हैं और बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पे भी हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जो भी सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।